हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारा सर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अपनी एक राजस्थान की सीरीज चल रही है दोस्तों, राजस्थान स्ट्रीम के संदर्भ में हम देख रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की दोस्तों प्रमुख रियासतों के बारे में और उनकी विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, राजस्थान की रियासतें 19 रियासत हुई थी और 3 ठिकाने हुए थे। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अगर हम बात की जाए, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले दोस्तों राजस्थान में रियासतें हुआ करती थी। और उसके संदर्भ में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना एक तरीके से दोस्तों पूरा ही। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपका टोंक रियासत दोस्तों। तो टोंक रियासत के बारे में दोस्तों हम बात करें, टोंक रियासत के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, एक मुस्लिम रियासत थी राजस्थान की एकमात्र। अगर मुस्लिम रियासत के बारे में बात की जाए तो आपकी वो टोंक रियासत थी। टोंक रियासत दोस्तों जो कि राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत थी। और आप देखोगे दोस्तों तो इसमें आपको दिखेगा कि राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत थी कौन सी दोस्तों, टोंक। और शासक इसके जो थे दोस्तों नवाब फारूक अली खां थे। और नवाब फारूक अली खां थे और इसके दोस्तों निर्माता थे। आपकी जो टोंक रियासत का दोस्तों जो निर्माण किया था, आपका जो टोंक रियासत जो आपको बनाई थी, उसके दोस्तों निर्माता थे या बोलते हैं जिन्होंने निर्माण किया दोस्तों वो थे अमीर खां पिंडारी। और अमीर खां पिंडारी आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें इनका उपनाम दोस्तों, तो उपनाम दोस्तों बात करें तो नवाबों की नगरी कहा जाता है। नवाबों की नगरी दोस्तों किसको कहा जाता है अगर पूछा जाए तो, नवाबों की नगरी दोस्तों अगर बात की जाए तो आपको टोंक रियासत को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। और बात करें आगे दोस्तों, गठन इसका 1817 ईस्वी में दोस्तों जयपुर से अलग करके। इसका मतलब ये है कि पहले ये जो रियासत थी आपकी टोंक रियासत जयपुर के अंतर्गत आती थी। लेकिन 1817 ईस्वी में दोस्तों आपका अमीर खां पिंडारी के द्वारा 1817 ईस्वी में जयपुर से अलग करके दोस्तों आपका एक रियासत बनाई जिसको हम टोंक रियासत बोलते हैं, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत थी तो आपको दोस्तों यहाँ पे शासक भी दिखेगा नवाब फारूक अली खां। यहाँ पे आपको निर्माता भी दोस्तों आपका मुस्लिम ही होगा अमीर खां पिंडारी। आपके दोस्तों उपनाम दोस्तों नवाबों की नगरी कहेंगे। और 1857 में दोस्तों 1817 में क्या जयपुर से अलग होकर के बनी थी। और तत्कालीन जयपुर जयपुर शासक था उसमें सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के बारे में आप परिचित होंगे दोस्तों, सवाई जयसिंह एक जो अच्छे शासक था। और अगर बात की तो राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों, अगर राजस्थान के संदर्भ में कुल रियासत दोस्तों, और कुल रियासत की दोस्तों अगर बात करें तो 19 रियासत थी। कितनी थी? 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। कितनी रियासत हुई थी? 19 रियासत। किसी दिन एक दिन क्लास लेंगे दोस्तों 19 रियासत, तो उनके शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर बात की जाए रियासत का ठिकाने, तो ठिकाने के दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों, ठिकाने 3 ठिकाने थे। राजस्थान के संदर्भ में बात करें दोस्तों कितने ठिकाने थे? 3 दोस्तों। अगर बात करें लावा, कुशलगढ़ दोस्तों और आपका नीमराना, ये आपके 3 ठिकाने हुआ करते थे। और 19 रियासत। तो ये हमने दोस्तों टोंक रियासत वहां लगाया। शासक से नवाब फारूक अली खां बनाया गया, निर्वात इसका अमीर खां भंडारी थे, उपनाम नवाबों की नगरी। गठन 1857 में जयपुर से अलग होकर के बना। तत्कालीन जयपुर शासक सवाई जयसिंह शासक था। इंपोर्टेंट है दोस्तों सभी, है ना, इस पॉइंट याद रखना। अब हम शाहपुरा रियासत के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके बारे में एक एक पॉइंट है जो आपको सीधा ही याद करना है, इसके में समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटी रियासत अगर पूछा जाए ना, सबसे छोटी रियासत आपको ध्यान रखना है तो आप कौन सा? शाहपुरा, है ना। शाहपुरा रियासत दोस्तों आप ना जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से शाहपुरा रियासत। आपको जोधपुर दोस्तों आपको पता है कि बड़ा क्षेत्र है, तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत दोस्तों आपका जोधपुर, बड़ा क्षेत्र है तो बड़ी। जयपुर रियासत दोस्तों आपको जनसंख्या, जयपुर में दोस्तों आपको पता है जनसंख्या बहुत है ना, तो आप ध्यान रखना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की अगर बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी कौन सी है? जयपुर रियासत। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपका जयपुर दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए दोस्तों रियासत कौन सी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत दोस्तों आपकी कौन सी है? जोधपुर। उदयपुर दोस्तों बात करें दोस्तों, हम उदयपुर या मेवाड़ की बात करें, उदयपुर मेवाड़ के अंतर्गत आता है ना। और उसके में दोस्तों बात करें सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत दोस्तों अगर बात की जाए तो कौन सी है? आपका उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत को बताया जाता है। और झालावाड़ रियासत दोस्तों सबसे नवीन रियासत। झालावाड़ जिला दोस्तों आपका पता है, और दोस्तों झालावाड़ रियासत थी और झालावाड़ रियासत दोस्तों आपकी सबसे नवीन रियासत थी। और अंग्रेज द्वारा निर्माण किया गया इसका, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को। कब किया गया था? 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नई झालावाड़। और अलग होकर के बनी थी किससे दोस्तों? कोटा से। तो कोटा से अलग होकर कौन से बनी दोस्तों? झालावाड़। और जयपुर से अलग होकर बनी थी टोंक। आपको याद रखना है ये। राजधानी बनाया गया दोस्तों झालरापाटन। झालरापाटन दोस्तों किसको? झालावाड़ की राजधानी। प्रथम शासक थे झाला मदन सिंह। कौन थे दोस्तों? झाला मदन सिंह इसके प्रथम शासक बनाए गए। और राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों कुल समय लगा था आपको आपको बता दूं मैं, 2 वर्ष 18 माह 14 दिन दोस्तों। 2 वर्ष 18 माह 17 14 दिन आपके राजस्थान कुल एकीकरण के समय लगे थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 वर्ष 18 माह 14 दिन।
8 वर्ष 7 माह दोस्तों और 14 दिन, सॉरी वो दोस्तों संविधान के दोस्तों निर्माण के समय दोस्तों वो याद रखना है याद। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको 8 वर्ष दोस्तों 14 माह। और बात करें दोस्तों राजस्थान एकीकरण में कुल 7 चरण जो लेकर दोस्तों निम्न है। जो दोस्तों आपको राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जब मैं आपको पूरी क्लास लूंगा उसके संबंध इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, लेकिन आपको अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान के संदर्भ में कुल आपके 7 चरण हुए, जिसमें से मत्स्य संघ दोस्तों 18 मार्च 1948 को हुआ, है ना। 18 25 18 30 मोबाइल नंबर जैसे याद रखना है, मोबाइल नंबर जैसे याद रखते हो ना, रखो याद 18 25 18 30 15 26 1, क्या दोस्तों 15 26 1, इस तरीके से याद करना। 18 25 18 30 15 26 1, है ना। जब हम ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों पूरे वो याद करेंगे, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो आपको बता दूंगा। अभी आपको याद रखना है कि मत्स्य संघ दोस्तों राजस्थान के कल 7 चरण हुए थे एकीकरण के, जिसमें मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को निर्माण हुआ। उसके बाद पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को, संयुक्त राजस्थान दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को, बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को, संयुक्त बृहत राजस्थान 15 मई दोस्तों 1949 को, फिर राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, और आज दोस्तों आधुनिक राजस्थान जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान की अगर बात की जाए तो दोस्तों आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, क्या दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको पूरा ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको पहली इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है कि टोंक रियासत जो आपकी मुस्लिम की राष्ट्र की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जिसके नवाब थे अमीर खां पिंडारी। ठीक है, पूछा गया कई बार दोस्तों नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, या नवाब फारूक अली दोस्तों शासक बनाए गए, जयपुर से अलग होकर के बनी। शाहपुरा रियासत हो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी, ध्यान रखना। जोधपुर सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से, उदयपुर सबसे प्राचीन, झालावाड़ दोस्तों सबसे नवीन रियासत, अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया 10 अप्रैल 1838 को, नई है तो ये भी आपको सन भी याद रखनी है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। अलग होकर बनी, कोटा से अलग होकर के बनी थी। राजधानी झालरापाटन, प्रथम शासक था दोस्तों झाला मदन सिंह, और राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। और बात करें दोस्तों हम इसके राजस्थान एकीकरण में कुल 7 चरण दोस्तों हुए, जिसमें आपको रखा है मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान संघ, संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और राजस्थान। ये आपको 7 तो दोस्तों आपको क्रम से याद रखने पड़े, क्योंकि इसी तरीके से हुआ। पहले मत्स्य संघ जैसे अलवर धौलपुर बर्तुवाला क्षेत्र आता था, फिर पूर्व राजस्थान आ गया, फिर आप संयुक्त राजस्थान, फिर बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, पूर्व राजस्थान दोस्तों है ना, पूर्वी क्षेत्र जो आपका था वो पूर्व राजस्थान आ जाएगा। संयुक्त राजस्थान में दोस्तों उदयपुर दोस्तों, फिर आपका बृहत राजस्थान दोस्तों, आपको पूरा राजस्थान जय जय भी दोस्तों आपको बृहत राजस्थान उदयपुर जुड़ जाता है। इस तरीके दोस्तों पूरे संघ बने है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे जब पूरे को अच्छे से दोस्तों समझेंगे। आज को दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रियासतों के बारे में, कि राजस्थान की कुल 19 रियासत थी। मुस्लिम रियासत आपकी टोंक थी, जनसंख्या की दृष्टि पूछा है तो जयपुर थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी जोधपुर थी, आपकी नवाबों की नगरी दोस्तों टोंक को कहा जाता है, नवीन रियासत आपकी झालावाड़ है, और आपकी प्राचीन रियासत दोस्तों मेवाड़ उदयपुर है। तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, अमीर खां पिंडारी द्वारा टोंक रियासत का निर्माण किया गया। तो जो इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, और दोस्तों इस तरीके से दोस्तों क्लास पाने के लिए और इसी की बेहतर दोस्तों आपकी क्लास यहाँ से दोस्तों सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इन क्लासों से, सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको पेपर में छपा मिलेगा और आपको अपना वहाँ पे नंबर बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।